यूरिक क्रिस्टल में सबसे पहले एसिडिक क्रिस्टल्स देखते हैं। एसिडिक क्रिस्टल्स हमको पता होना चाहिए कि एसिडिक चीज़ें अल्कलाइन में सॉल्युबल होगी, एसिडिक चीज़ें एसिड में सॉल्युबल नहीं होगी। यूरिक एसिड की बात करते हैं तो यूरिक एसिड के नाम से पता चला है कि वो एसिडिक है या नहीं। ठीक है, हमने इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर की है कि कौन से क्रिस्टल एसिडिक रहेंगे या कौन से अल्कलाइन रहेंगे बाय ट्रिक। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो यूरिक एसिड जो होती है वो डायमंड, रोम्बिक, रोसेट या बैरल शेप के होते हैं। स्टेनिंग इसकी येलो या फिर रेड ब्राउन की हो सकती है। ये सॉल्युबल होता है NaOH से और इनसॉल्युबल होता है HCl से। मतलब HCl हेटर है और NaOH लवर है। ये नॉर्मल हो सकता है क्योंकि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में नॉर्मल होता है। अब कैल्शियम ऑक्सैलेट पे जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट में फोकस करना। ऑक्सैलेट के एक्स में वो एनवेलप की तरह दिखता है। वो एनवेलप जो होता है ना वो RBC की तरह होता है। जैसे कि वो एनवेलप की तरह तो दिखता है, वो ऑक्टाहेड्रल भी होता है क्योंकि वो RBC है तो उसके साइड से वो डम्बल शेप बाइकॉनकेव डिस्क की तरह दिखता है या ओवल स्फीयर की तरह दिखता है। और यह कलरलेस होता है। कलरलेस को आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्सैलेट में जो कैल्शियम है वो हमारी बोन को, मतलब कि बोन जो कि हमारी वाइट है तो वो कलरलेस रहती है। ठीक है, तो इसका नेचर तो एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन दोनों हो सकता है। और ये इनसॉल्युबल होती है एसिटिक एसिड में और ये सॉल्युबल होती है HCl में। और टोमेटो, स्पेनिश, गार्लिक, ऑरेंजेस, विटामिन C और एस्पार्गस खाने से कैल्शियम ऑक्सैलेट बन सकता है। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सैलेट का जो नेचर होता है वो एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन दोनों हो सकता है, लेकिन उसको कैटेगरी में डाला है एसिडिक में। ओके, सो कैल्शियम ऑक्सैलेट में जब ऑक्सैलेट दिखे समझ जाना ये एसिडिक की कैटेगरी में हमने रखा है। और ये HCl लवर होता है और एसिडिक एसिड हेटर होता है, जबकि होना क्या चाहिए था उल्टा। नाउ दिस इज स्पेशल केस है ना, HCl लवर एंड एसिडिक एसिड हीटर। यहाँ पर जो HCl होता है उसमें उसको हम याद कर सकते हैं जैसे CaL कैल्शियम और HCl लवर। ओके, एमोर्फस यूरेट्स जो होता है एसिडिक क्रिस्टल्स होता है। इसके लिए याद करने की ट्रिक है अमूल, दैट इज अमूल इज एसिडिक इन नेचर बट बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ये इंडिकेट करता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की हमेशा नॉर्मल रहता है, ये पैथोजेनिक नहीं होता है। नाउ एमोर्फस एंड नॉन क्रिस्टलाइन ग्रेन्युअल होता है कौन, एमोर्फस यूरेट्स। अब इसमें देख सकते हैं कि यूरेट सॉल्ट होते हैं क्योंकि यूरेट से तो यूरेट्स क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये अल्कली में सॉल्युबल होता है 60 डिग्री C पर, बट इट हेट्स एसिडिक एसिड। ये एसिडिक एसिड पे इनसॉल्युबल होता है। पहले इन तीनों के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ये पैथोजेनिक होता है ट्यूमर में, गाउट में, नेफ्राइटिस में और फाइब्रिल कंडीशंस में। जबकि कैल्शियम ऑक्सैलेट ये भी पैथोजेनिक होता है कब, ऑक्सैलेट कैल्कुलाई बनाता है डायबिटीज मेलाइटस में, लीवर डिसीज में और क्रोनिक लीवर डिसीज में। और एमोर्फस यूरेट्स एसिडिक क्रिस्टल्स में कंटिन्यू चलते हैं। सोडियम यूरेट्स, इसको याद करने की ट्रिक है सोडियम यूरेट्स की कि सॉर, दोनों के दो वर्ड्स, सॉर इज एसिडिक। ये मेरा न्यूमोनिक है, ऐसा रियल नहीं है। याद करने की ट्रिक है कि सोडियम यूरेट्स जो है वो एसिडिक है। अब सोडियम यूरेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम NaCl से याद कर सकते हैं क्योंकि सोडियम यूरेट्स हमको नमक की याद दिलाता है, तो NaCl हमने एज ए ट्रिक यूज़ की है। उसमें N जो है NaCl का वो निडिल बंच की तरह बताता है और जो NaCl पूरा है वो बताता है कि या तो वो एमोर्फस में भी हो सकता है या तो फिर वो क्रिस्टल्स में भी हो सकता है। इसका जो कलर होता है वो कलरलेस या फिर येलोइश हो सकता है। ये निडिल जो होती है ये क्लस्टर्स में हो सकती है और ये सॉल्युबल होता है 60 डिग्री C पर। और नेक्स्ट हम आते हैं कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स पर। ये भी एसिडिक क्रिस्टल्स होते हैं। कैसे पता चलेगा, इसमें हम जो देख सकते हैं का की सू इज़ एसिडिक। इसको आप जूम करके देख सकते हो, इसकी ट्रिक। नाउ सेकेंडली इसमें कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं ये एसिड में सॉल्युबल होते हैं जबकि अल्कलाइन में होना था, तो दिस इज अ स्पेशल केस और ये बहुत रेयर पाए जाते हैं। ये लॉन्ग और थिन होते हैं, ये कलरलेस, निडिल और प्रिज्म होते हैं, ये एसिडिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं जैसे बता चुके हैं और ये रेयर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हिप्यूरिक एसिड में। तो हिप्यूरिक एसिड में जो 2P है वो बताते हैं कि ये पानी में सॉल्युबल होते हैं और ये प्रिज्म और प्लेट की तरह दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी में सॉल्युबल होते हैं ये बहुत ही रेड दिखते हैं। ये कलरलेस और येलो ब्राउन कलर के होते हैं। ये इलोंगेटेड प्रिज्म और प्लेट होती है और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं और ये रेड होते हैं। नेक्स्ट हम सिस्टाइन पे आते हैं। तो सिस्टाइन जो होता है वो सपोज वो मैरिड कर लेता है और वो सिस्टाइन बहुत सारे मिलकर एक स्टोन बना देते हैं, मतलब कैल्कुलाई का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज अ स्पेशल केस फॉर सिस्टाइन। सिस्टाइन से ही एक और चीज़ बनती है सिस्टीन। सिस्टीन में जो 6 आता है उसमें हम हेक्स मतलब कि 6, तो हेक्सागोनल शेप होता है, मतलब बेंजीन शेप होता है। उसके बाद नेक्स्टली ये HCl और अमोनिया लवर होता है। ठीक है, HCl और अमोनिया लवर होता है। ये कलरलेस और रिफ्रैक्टाइल होता है कौन, सिस्टाइन। ठीक है, मतलब उसको यूँ कर हम कह सकते हैं कि सिस्टाइन ने मैरिज कर ली, कैल्कुलाई बना ली और वो चमकने लग गई। ठीक है, हेक्सागोनल प्लेट्स जो होती है वो इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। रिफ्रैक्टाइल कलरलेस होता है, ये HCl अमोनिया लवर होता है और ये कैल्कुलाई बनाता है। थैंक यू। एसिडिक क्रिस्टल्स में जितने भी अमाइनो एसिड्स आते हैं जैसे सिस्टाइन, टायरोसिन, ल्यूसिन, ये सारी चीज़ें अमाइनो एसिड्स में आते हैं जो खुद इंडिकेट कर रहे हैं अमाइनो एसिड दैट इज एसिडिक क्रिस्टल्स। तो अब आते हैं टायरोसिन पर। टायरोसिन जो होता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड लवर होता है, उसमें सॉल्युबल हो जाता है और इसके जो शेप होते हैं वो आप टायर जो भी हेड करता है उसको, और जब आप याद रखोगे तो आपको टायरोसिन के शेप्स पता चल जाएंगे, लाइक फाइन रिफ्रैक्टाइल नीडल्स इन क्लस्टर्स और शेप्स।
and this is soluble in ammonium hydroxide. Next is leucine. It is also a kind of amino acid. ये अमाइनो एसिड ऐसा होता है, सपोज ये ल्यूसिन ने आइसोल्यूसिन के साथ मैरिड कर ली एंड देन वो सजी चमकी धमकी और उसने ब्राउन कलर का लहंगा पहना, देन उसने जब मेकअप करा तो वो ऑयली, हाईली रिफ्रेक्टाइल और स्फेरॉइड लाइक रेडियल कॉन्सेंट्रिक स्ट्रिएशंस, वो डिज़ाइन वाली ड्रेस पहन ली, वो रेडिएशंस छोड़ रही है, मतलब रेडियल, स्फेरॉइड मतलब गोल मटोल दिख रही है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और ल्यूसिन जो होता है वो हॉट अल्कोहल और एसिटिक एसिड, पॉइंट टू बी नोटेड, वो हॉट अल्कोहल यानी अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों में सॉल्युबल हो रही है। कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी वेन में जम जाता है, ठीक है, सो ये फ्लैट की तरह जमता है, एक फ्लैट होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, मतलब बहुत सारी, तभी तो हमारी विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ जाती है। देन ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती है, फ्लैट होता है, लार्ज होता है और फिर ये नॉच्ड कॉर्नर फॉर्म करता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। देन सॉल्युबल इन ईथर, क्लोरोफॉर्म, बट इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं होता है। इसकी ट्रिक ये है कि कोलेस्ट्रॉल भी डिसीज कॉज करना चाहता है, अल्कोहल भी डिसीज कॉज करना चाहता है, दोनों के एम सेम होने के कारण ये दोनों को हेट करते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल सोल्यूबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। देन लास्ट इज़ सल्फा क्रिस्टल। सल्फा क्रिस्टल को हम एसिडिक है, कैसे याद रखेंगे, सर्फ इज़ एसिडिक, ठीक है, सर्फ इज़ एसिडिक। और सल्फा ड्रग्स प्रेसिपिटेट आउट एज शेप्स ऑफ नीडल्स, मतलब कि सल्फा क्रिस्टल्स जो होते हैं वो नीडल की शेप्स की तरह होते हैं, ये प्रेसिपिटेट बना सकते हैं, ये क्लियर होते हैं या ब्राउन दिखते हैं, ये एक्सेंट्रिक बाइंडिंग बनाते हैं जब ये क्रिस्टल्स दिखते हैं तो, और ये एसीटोन में सोल्यूबल होते हैं। एसीटोन में सोल्यूबल हमको कैसे पता चलेगा, मतलब कि जो सल्फा क्रिस्टल में को हमने सर्फ कराया, सर्फ से हम क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो कपड़े हमने स्टोन पे धोए, मतलब कि एसीटोन, सो सल्फा क्रिस्टल्स आर सोल्यूबल इन एसीटोन। Now clinical significance of sodium urates, calcium sulfate, hippuric acid and so on amino acids. Sodium urates clinical significance is no. Calcium sulfate clinical significance is no. Hippuric acid clinical significance is no. Here is cystine. Focus on cystine. Yes, it is pathogenic in congenital cystinosis, congenital cystinuria. Now tyrosine, yes, it is pathogenic in liver disease, tyronosis means accumulation of tyrosine in cells. Now leucine is also a pathogenic in severe hepatitis, acute yellow atrophy, maple syrup urine disease. This is also known as MSUD, maple syrup urine disease. Now cholesterol, obviously this is pathogenic in nephritis, chyluria, excessive tissue breakdown.